देखिए नमस्कार। जो कि हम विकास जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम के लिए बहुत बवाल हुआ जो कि पेपर लीक हो गया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ताकि जो पेपर लीक करने वाले हैं वो पेपर लीक ना हो। और मेरी राय में हम ये सोचे हैं कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 2 दिन था, 17 को और 18 को। फर्स्ट और 17 तारीख को 2 शिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 150 क्वेश्चन था, 150 यानी कि 300। और 18 को था फर्स्ट और सेकंड में, इसमें भी 150 एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन और 2 शिफ्ट में 300 यानी कि 600। 17 18 को दोनों मिलाकर क्वेश्चन की संख्या 600 यानी कि 600 में यूपी पुलिस का पूरा एग्जाम खत्म। उसमें जीके और हिंदी 75 क्वेश्चन था, मैथ रीजनिंग 75 यानी 150 300 यानी कि 18 तारीख को 300 क्वेश्चन था। मैथ को रीजनिंग जीके और 17 को 300 यानी कि 600 में यूपी स्टेट ने, यूपी सरकार ने पूरा एग्जाम को ख़त्म कर दिया। और पेपर 18 को लीक हो गया, आप लोग का मालूम है, बहुत वायरल हुआ। और देखिए ऐसा बिहार में भी हुआ है, जो कि एग्ज़ाम जो 1 तारीख को 10वां महीना 2023 में था, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, वो भी पेपर लीक हो गया था। अभी एग्ज़ाम लिया नहीं गया, लीक है वो भी पेपर। और देखिए पेपर को लीक कैसे कर देता है, और जहाँ पेपर छपता होगा या पैकिंग होता होगा वहीं से ही पेपर लीक है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ये पेपर आ जाना, तो वहीं से हम कह सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद में तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये पता चलेगा। मेरे इसमें राय है कि जो 600 क्वेश्चन यूपी पुलिस सरकार ने बनाया है, उस 600 क्वेश्चन को बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या पेपर को क्या करना चाहिए? 4 पेपर छापा है यूपी पुलिस ने, 4 पेपर को छापा है, 150 4 पेपर यानी कि 4 पेपर की क्वेश्चन जो है, पहला पेपर बहुत छापा है, ये हर सेंटर पर दिया है। फर्स्ट सिटी में पहला क्वेश्चन दिया सब, और सेकंड सिटी 18 तारीख को हुआ। तो उस पेपर जो 4 पेपर को छापा गया है, हर क्वेश्चन जो सेम था, उसको करना था, उस पेपर को संख्या को बढ़ा देना है, जैसे में 10 को कर देना है। और जैसे कि क्या होगा कि 18 तारीख को 2 था फर्स्ट और सेकंड में, उस जो कि पहला शिफ्ट में क्वेश्चन था, हर सेंटर पर वही था, और सेकंड में था वो भी हर क्वेश्चन वही था, यानी कि 4 पेपर छापा गया, 600 क्वेश्चन। तो मेरा राय है कि 10 पेपर को छापा जाए और 10 पेपर का क्वेश्चन अलग अलग। मेरे पास तो जीके की कमी नहीं है, मैथ की भी कमी नहीं है, और हिंदी को भी कमी नहीं है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को कमी नहीं है, इसलिए 10 पेपर को छपना चाहिए। और हर पेपर का क्वेश्चन 150 का हो, दूसरा भी 150 का, तीसरा 150 का, और जो यानी कि 10 क्वेश्चन को छपा 150 का। और उसमें का जो पहला क्वेश्चन 150 का है, इसको 5 सेंटर पर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन का जो 150 है, इसको 5 सेंटर पर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन का जो 150 छपा गया है, यानी कि सब ये पहला क्वेश्चन अलग है, जो छपा गया है 150 अलग है, दूसरा क्वेश्चन 150 अलग है, तीसरा क्वेश्चन जो 150 है उसको अलग है, और तीसरा जो 150 क्वेश्चन है वो भी अलग है। और यानी कि 10 गो क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया, सबका क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। और हर क्वेश्चन जो पहला है 5 सेंटर पर दीजिए, दूसरा 5 सेंटर पर दीजिए, तीसरा क्वेश्चन को 5 सेंटर पर दीजिए, और 10वां क्वेश्चन भी 9 10 जितना है वो सबको 5-5 सेंटर पर दीजिए। और एक सेंटर पर क्वेश्चन जो है सेम रहना चाहिए, और 5 सेंटर पर दे रहे हैं वो अलग अलग दीजिए। इससे क्या होगा, पहला पेपर मान लीजिए कि लीक हो गया, तो कितने सेंटर का लीक हुआ? 5 सेंटर का क्वेश्चन लीक हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि लीक हो गया, तो 5 सेंटर का क्वेश्चन भी लीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर निकाल लिया, पहले निकाल लिया या दूसरा कोई भी निकाला, तो अब 200 पेपर तो निकालेगा नहीं, 200 पेपर का क्वेश्चन बनाएगा नहीं, क्योंकि 10 गुने 150 यानी कि 1500 क्वेश्चन चाहिए हमको।
1500 क्वेश्चन लिखना बहुत इजी है। किसी लड़का को या चाहे सेटर जो पेपर निकाला हुआ है, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि कोनो लिख कर दिया या दूसरा निकाल लिया, तो दूसरा क्वेश्चन निकाला तो कितना सेंटर का नुकसान हुआ, 5 सेंटर का। और वो देखिए क्वेश्चन निकाला तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि जो हम क्वेश्चन निकाले हैं दूसरा, और किस सेंटर पर एग्जाम लड़का को क्वेश्चन बांटा गया है उसको पता नहीं चलेगा कि दूसरा निकाले या तीसरा, कि किस सेंटर पर इसी क्वेश्चन का पेपर को एग्जाम दिया जा रहा है। वो फायदा होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन लड़का को एक क्वेश्चन को देना है और कि दें कि वो जाए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन सेंटर पर 5 सेंटर पर छुपा भी दिया, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ तो 5 सेंटर को परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। इससे सरकार को भी बहुत फायदा हुआ, खर्चा नहीं पड़ेगा। 5 सेंटर को एग्जाम रद्द कर दीजिए और सब एग्जाम रद्द नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हल सब अलग अलग रहेगा। और जो 2 सेंटर का है और 5 सेंटर पर एग्जाम गया है तो 150 का क्वेश्चन जितना लड़का उसको अनुसार अपना छापेगा, 1000 2000 3000 4000 छापेगा, इसको भी छापेगा। हर 5 सेंटर पर देना चाहिए, 5 सेंटर को अलग अलग देना चाहिए और अलग अलग सेंटर पर देगा तो ऐसे क्या होगा कि पेपर लीक होने की समस्या बहुत बहुत कम हो, छपना चाहिए। और देखिए इसे और पेपर जांच करने में कोनो इसी नहीं है, हर क्वेश्चन के पेपर पर QR कोड होना चाहिए। और चाहे QR कोड तो रोल नंबर हर लड़का अपना अपना देता है। और क्वेश्चन चेक करना 1500 क्वेश्चन चेक करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो 1500 क्वेश्चन छापेगी उसके पास हर पेपर का क्वेश्चन रहेगा। QR कोड होना चाहिए हर क्वेश्चन पेपर का। और जैसे लड़का एग्जाम दे पेपर उसको जांच करना भी बहुत आसान हो जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसे करने से समस्या को हल किया जा सकता है।